वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी सर आप सभी का वाई एकेडमी चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो नया सेशन है और इस नए सेशन में हम न्यू चैप्टर डील करेंगे जिस चैप्टर का नाम है मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी पे हम कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन देखेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी आने की ज़्यादा है एग्जाम में। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेन ओर ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपको? मैग्नीशियम का और पूछ रहा है। द ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन रॉक साल्ट, सेकंड ऑप्शन बॉक्साइट, थर्ड ऑप्शन सिल्वर, फोर्थ ऑप्शन कार्नलाइट। ठीक है, तो मेन ओर ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कार्नलाइट। मैग्नीशियम का जो मेन ओर है वो है कार्नलाइट। ठीक है, आइए देख लेते हैं। और रॉक साल्ट किसका है? ये बेसिकली क्या है? मिनरल्स है। ठीक है, मिनरल्स है। बॉक्साइट किसका और है? एल्यूमिनियम का। सिल्वर किसका है? मरकरी का। और जो आपको पूछा था मैग्नीशियम का और कौन सा है? कार्नलाइट। ठीक है, मैग्नीशियम कार्नलाइट किसका और है? मैग्नीशियम का। ठीक है, आइए कुछ और देख लेते हैं मैग्नीशियम के जो इंपॉर्टेंट है। क्या है? एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जिसका फॉर्मूला है MgSO4.7H2O। ठीक जी, 7H2O, मैग्नीशियम सल्फेट विथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, दूसरा डोलोमाइट जिसका फॉर्मूला है MgCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो गया डोलोमाइट। तीसरा मैग्नेसाइट जिसका फॉर्मूला है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, ये और तीन और है जिसके नाम है एप्सम सॉल्ट जिसका फॉर्मूला है मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O, डोलोमाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नेसाइट का क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। और चौथा जो है कार्नलाइट, उसका फॉर्मूला क्या है? MgCl2 KCl डॉट 6H2O। ठीक है, कितना है? 6H2O। सो दीज आर दी ओर्स ऑफ मैग्नीशियम। पहला एप्सम सॉल्ट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट एंड कार्नलाइट। तो आप सभी के ओर के नाम विद फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आज का सेकंड क्या कह रहा है? डैश ऑयल इज प्रेजेंट ड्यूरिंग फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, आपको पूछा है इसमें से कौन सा ऑयल प्रेजेंट रहता है फ्लोटेशन प्रोसेस के लिए। द ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन सनफ्लावर ऑयल, सेकंड ऑप्शन कोकोनट ऑयल, थर्ड ऑप्शन पाइन, फोर्थ ऑप्शन सीसम। ठीक है, तो फ्लोटेशन प्रोसेस के लिए जो ऑयल यूज किया जाता है वो है पाइन ऑयल यूज किया जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। फ्लोटेशन प्रोसेस के बारे में क्या होता है? फ्लोटेशन का प्रिंसिपल किस पे बेस है? इसका प्रिंसिपल है वेटिंग टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स विथ ऑयल और वाटर। क्या कह रहा है इसका प्रिंसिपल? वेटिंग tendencies of particles with oil और water। ठीक है, ऑयल और वाटर। ठीक है, सो फ्लोटेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है? वेटिंग टेंडेंसीज ऑफ पार्टिकल्स विथ ऑयल और वाटर। तो इसमें कौन सा यूज किया जाता है ऑयल? पाइन ऑयल। या फिर दूसरा क्या यूज किया जाता है? यूकैलिप्टस ऑयल। तो आपको एग्जाम में कोई सा भी ऑप्शन दे दिया जा सकता है, यूकैलिप्टस ऑयल या फिर पाइन ऑयल। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? दैट इज पाइन। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आज का। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपको? डैश ओर्स आर सेपरेटेड बाय लीचिंग मेथड। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है?
डैश ores आर सेपरेटेड बाय लीचिंग मेथड। तो आपको बताना है इन सब में ओर्स में से कौन सा लीचिंग मेथड यूज होता है। ठीक है, द ऑप्शंस आर, पहला सल्फाइड ओर, सेकेंड ऑप्शन कार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन आयन, फोर्थ ऑप्शन क्या है, सिल्वर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिल्वर। जो और सेपरेट किया जाता है लीचिंग मेथड से वो है सिल्वर। ठीक है, तो लीचिंग मेथड आइए देखते हैं क्या होता है। क्या होता है, सॉलिड से एक्वस फेज में उसका कन्वर्जन होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन फ्रॉम सॉलिड टू aqueous phase by complexation process। तो क्या हो जाएगा हमारा लीचिंग मेथड, क्या कहता है, डिफ्यूजन फ्रॉम सॉलिड टू एक्वस फेज बाय कॉम्प्लेक्सेशन प्रोसेस। और जो और सेपरेट किया जाता है लीचिंग मेथड से दैट इज सिल्वर ओर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज थ्योरेटिकल चैप्टर, तो आपको सभी चीजें रटनी ही पड़ेंगी, बाय हार्ट करनी पड़ेंगी, आप कुछ नहीं कर सकते। उसके फॉर्मुलेज, उसके और कौन सा मेथड यूज किया जाता है, सभी चीजें आपको बिल्कुल मगअप करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, रोस्टिंग अकर्स इन। ठीक है, आपको बताना है रोस्टिंग किसमें होती है। द ऑप्शंस आर, पहला प्रेजेंस ऑफ एयर में, सेकेंड ऑप्शन एब्सेंस ऑफ एयर, थर्ड ऑप्शन ड्यूरिंग बोथ द केसेस, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो रोस्टिंग क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ एयर, और एब्सेंस ऑफ एयर में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर को कहते हैं हम कैल्सिनेशन। क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग अकर्स इन प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड कैल्सिनेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग का काम क्या होता है ये देख लेते हैं। वर्किंग क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर्स into metal oxide, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होता है, रिमूविंग impurity of the metal, ठीक है, रिमूविंग impurity of the metal। तो आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्या होगा इसका एग्जांपल, कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड। क्या होगा, Fe2S2 प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग मी Fe2O3। ठीक है, Fe2O3, इसको क्या बोलते हैं, Fe2S2 को आयरन पायराइट। ठीक है, आयरन पायराइट का फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और आगे क्या आएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि सल्फाइड ओर लिया है Fe2S2 आयरन पायराइट। ठीक है, सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। ये क्या है, मेटल, Fe मेटल है, मेटल इन कौन सी स्टेट में है, Fe+3 मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड आपका रिलीज हुआ। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। तो ये रहा हमारा करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्किंग ऑफ रोस्टिंग, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको बैलेंसिंग आती होगी। आइए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, क्या कह रहा है आपको,
हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन बी यूज्ड एज, ठीक है, आपको हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन बी यूज्ड एज उसका पूछ रहा है, यूज क्या किया जा सकता है। पहला ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, सेकेंड ऑप्शन रिड्यूसिंग एजेंट्स, थर्ड ऑप्शन एनायंस, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है, ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, आइए समझ लेते हैं हाई रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, दोज मेटल्स which have tendency to give electrons are highly reactive metals, highly reactive metals। ठीक है, क्या होता है, जिस मेटल के पास टेंडेंसी होती है अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उसे कहते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स। फॉर एग्जांपल सोडियम या फिर कैल्शियम ले लूं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम हैव द टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, कैल्शियम +2 इलेक्ट्रॉन। तो इधर कैल्शियम क्या हुआ आपका, कैल्शियम क्या हुआ, हाईली रिएक्टिव मेटल हुआ। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल, क्यों, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कैल्शियम का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था, कैल्शियम का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था, और इधर कितना हुआ, +2। तो इसका क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है वो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में बहुत कंफ्यूजन होती है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो आप ट्रिक याद कर सकते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज के बाद कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगी कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, आइए देखते हैं। वोलेटाइल मेटल्स आर रिफाइंड यूजिंग डैश मेथड। ठीक है, वोलेटाइल मेटल्स आर रिफाइंड यूजिंग डैश मेथड। ठीक है, ये पूछ रहा है आपको वोलेटाइल मेटल्स जो हैं वो उसको रिफाइनिंग किस मेथड से की जा सकती है। ठीक है, द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन लिक्वेशन, सेकंड ऑप्शन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, थर्ड ऑप्शन फिल्ट्रेशन, फोर्थ ऑप्शन डिस्टिलेशन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन डिस्टिलेशन। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्टिलेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्टिलेशन। ठीक है, आइए देखते हैं ये होता क्या है। पहले वोलेटाइल मेटल्स जान लेते क्या होता है। वोलेटाइल मेटल्स, ठीक है, ये वो मेटल्स है जिनका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 रहता है। ठीक है, हैविंग बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। या फिर ये वो मेटल्स है जो जल्दी इवेपोरेट नहीं होते। ठीक है, क्या नहीं होते, डू नॉट इजली ये क्या होता है, ये वो मेटल है जो 100 डिग्री में जल्दी ही इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, इजली गेट इवेपोरेटेड, इजली गेट इवेपोरेटेड। ठीक है, तो इनका
अगर हमें पता करना है कि वोलेटाइल मेटल कौन सा है या नहीं है, तो हम सीधे डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, जो कि बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वोलेटाइल मेटल्स क्या होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस है और इजिली या फिर इजिली इवेपोरेट हो जाता है अगर ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर रखा रहेगा सॉल्यूशन में, ओपन रखा रहेगा, ये निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वोलेटाइल मेटल्स इन्हें कहा जाता है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेटल्स क्या होंगे, इसका अपोजिट। तो इस प्रोसेस को डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड यूज हुआ होता है उसे है कहते हैं डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, डैश मेटल्स कैन बी प्योरिफाइड यूजिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपको, कौन से मेटल्स होंगे जिससे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड यूज किया जा सकता है। ठीक है, द ऑप्शंस आर आयरन, सेकंड ऑप्शन गोल्ड, थर्ड ऑप्शन कैल्शियम, फोर्थ ऑप्शन कार्बन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा, गोल्ड। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कौन से मेटल की जाती है, और भी एग्जांपल और भी देख लेते हैं, कॉपर, निकेल, लेड, कोबाल्ट। सो दीज आर वेरियस एग्जांपल्स जिसमें मेटल की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की जा सकती है बाय, ठीक है, कौन सा मेथड था, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, तो सो दीज आर द एग्जांपल्स बाय विच वी कैन रिफाइन और प्यूरिफाइड दीज मेटल्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड। ठीक है, तो इसमें से एक ऑप्शन क्या है, गोल्ड भी होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होती है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, बेसिकली इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, सिंपल तरीके में हम क्या समझ सकते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर मैं आपको कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग दिखाना चाहूंगा तो कैसा दिखेगा, सपोज आपके पास ये है बीकर, उसमें आपका एक मेटल है, उसमें आपका दूसरा इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड 1 है, ये इलेक्ट्रोड 2 है, और ये एक्सटर्नल सोर्स दैट इज बैटरी से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या रहेंगे, ये अपने सॉल्यूशन में डिप रहेगा। ठीक है, ये अपने सॉल्यूशन में डिप रहेगा, और सॉल्यूशन का नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। और जो मेटल रहेगा हमारे पास क्या रहेगा, कॉपर। क्यों, कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं तो कॉपर रहेगा। ये रहेगा हमारा क्या रहेगा, ये एक इलेक्ट्रोड हुआ, ये दूसरा इलेक्ट्रोड हुआ। ठीक है, अगर सपोज इसका एनोड है ये, तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैथोड। ठीक है, तो क्या होगा, एनोड से इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, कैथोड के पास जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, एनोड के पास इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे तो वो कैथोड ले लेगा, तो जिसका हम रिएक्शन लिखते हैं कैसा, हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, कॉपर इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकमिंग कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पे हो रहा है एनोड। ठीक है, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो कौन के गेन करेगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रोड, एंड बिकम्स कॉपर। ठीक है, ये क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ, रिडक्शन। सो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बाय ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड ऑफ कॉपर। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए कि क्या किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पे रिडक्शन हो रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा था आपका, रिडक्शन, एनोड पे क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन। तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है किस पे कौन सी कॉपर या मेटल या गैस रिलीज हुई, या एनोड पे रिलीज हुई या कैथोड पे रिलीज हुई, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, कैथोड पे क्या हुआ। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
आपका आज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू मेल्ट एल्यूमिना इज। ठीक है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू मेल्ट एल्यूमिना इज। द ऑप्शंस आर 1050 डिग्री सेल्सियस, सेकंड ऑप्शन 3050 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन 900 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ ऑप्शन 2050 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2050 डिग्री सेल्सियस। 2050 डिग्री सेल्सियस। और एल्यूमिना क्या होता है? किसका? एल्यूमिना क्या होता है? किसका ओर है? एल्यूमिनियम का। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3। क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिना किसका ओर है? एल्यूमिनियम का। और इसका फॉर्मूला क्या है? Al2O3। और जो जिस पर ये प्रिपरेशन होता है वो क्या है? 2050 डिग्री सेल्सियस। दिख रहा है आपको? बहुत ज्यादा हीट चाहिए रहता है, ठीक है, ताकि वो कन्वर्ट हो सके। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एल्यूमिना की जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड करती है मेल्ट करने के लिए, दैट इज 2050 डिग्री सेल्सियस। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपको? एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश ओर। ठीक है, क्या बोल रहा है आपको? एल्यूमिनियम कौन से ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ठीक है, द ऑप्शंस आर लाइमस्टोन, सेकेंड ऑप्शन कार्नालाइट, थर्ड ऑप्शन बॉक्साइट, फोर्थ ऑप्शन कालामाइन। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम किसका ओर है, एल्यूमिना किसका ओर है? एल्यूमिनियम का। तो ऑब्वियसली सी बात है जो एक्सट्रैक्ट भी होगा वो होगा एल्यूमिनियम के ओर से। ठीक है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट के ओर से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, पहले जो प्रोसेस यूज किया जाता था वो था मेल्टिंग ऑफ। पहले जो प्रोसेस यूज किया जाता है एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो था मेल्टिंग ऑफ बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर। ठीक है, पहले क्या किया जाता? बॉक्साइट ओर को मेल्ट किया जाता। अभी क्या किया जाता? डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर। ठीक है, अभी क्या किया जाता है? डायरेक्ट ही हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बॉक्साइट ओर से बाय द प्रोसेस नेम एज, जिसका इस प्रोसेस का नाम क्या है? बेयर्स प्रोसेस। अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, क्या है? बेयर्स प्रोसेस। ये वाला है जो डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉक्साइट ओर से, उस प्रोसेस का नाम है बेयर्स प्रोसेस। और बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला क्या है? Al2O3.XH2O। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है .XH2O। तो एल्यूमिनियम का ओर किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? बॉक्साइट ओर से। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है आपको? द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम इज। ठीक है, कितने वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस? एज आई सेड, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। द ऑप्शंस आर 9 to 10 वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन 40 to 60 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन 5 to 6 वोल्ट, फोर्थ ऑप्शन 20 to 30 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? दैट इज 5 to 6 वोल्ट। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 to 6 वोल्ट। 5 to 6 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम करने में। ठीक है, और मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जिसमें रिक्वायरमेंट होती है वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, और मैंने आपको बताया कॉपर का रिफाइनिंग कैसे किया जाता है, आपको डायग्राम बहुत बेहतरीन तरीके से बताया एंड प्लस उसके रिएक्शंस भी लिखे। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए तो उसका रिएक्शन क्या होता है? एट एनोड क्या होगा? एल्यूमिनियम है और मैंने बताया एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो हरदम ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? आपको एनोड पे दिखेगा। तो क्या होगा? एल्यूमिनियम will lose 3 electrons and will convert it into aluminium 3+।
ठीक है। और एट कैथोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा, क्या होगा, एल्यूमिनियम 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपको कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एल्यूमिनियम में। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये आधा लिखा है ऑक्सीडेशन वाला, ये आधा लिखा है रिडक्शन वाला। ठीक है, ये क्या है, रिडक्शन, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो नेट सेल रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का ऐड, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ठीक है, तो नेट सेल रिएक्शन मतलब दोनों का ऐड करके जो रिएक्शन लिखा जाती है उसको कहते हैं नेट सेल रिएक्शन। ये हो जाएगा एल्यूमिनियम 3 प्लस, ये एक्वस में जिसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ तो होगा, और इधर क्या होगा, एल्यूमिनियम 3 प्लस एक्वस प्लस एल्यूमिनियम सॉलिड। ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा, सॉलिड। और सॉलिड का जो हम लोग एक्टिविटी कोफिशिएंट लेते हैं वो ऑलवेज 1 लेते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर मान लेते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन 1 पे रहा होगा और ये कॉन्सेंट्रेशन 2 पे रहा होगा, तो इधर भी हमें लिखना पड़ेगा ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन 2 और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन 1। ठीक है, सो ये रहा हमारा नेट सेल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कैसे रिएक्शंस लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के। तब तक के लिए आपके लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।